हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएस की क्लास हम लोग पर्यावरण स्टडीज़ की क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट बिहार वालों के लिए, जो बिहार की वैकेंसी आ रही, इन सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार टीचर के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। राइस ड्रोनेट का, डायाजेपम का, फोलिक एसिड का, हाइड्रोलेजिन का, किसका करते हैं? तो इसमें हम लोग किस किस का प्रयोग करते हैं बताइए। हाइड्रोलेजिन का हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी भी होगा, ठीक है, सी भी होगा और डी भी होगा। तो अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। इसका प्रयोग नहीं करते हैं, राइस ड्रोनेट का हम लोग इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का। 122वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोग का समुच्चय है? मतलब मच्छरों से कौन से रोग होते हैं बताइए। तो चिकनगुनिया भी होता है, इससे चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, मियादी बुखार भी होता है। सही है जी? नहीं, तो चिकनगुनिया या फिर चिकनगुनिया ये भी हैजा डेंगू ये भी नहीं है। ठीक है, चिकनगुनिया हैजा ये भी नहीं है। तो बच्चा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, मच्छरों से फैलने वाले। याद रखेंगे आप लोग, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया हमारे मच्छर से होने वाले 3 रोग हैं। ठीक, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। 13 ताली का लोक नृत्य की एक क्लास मैंने जो है अपने स्टैटिक जी के नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पड़ी हुई है। आप लोग वहाँ से जा करके सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो जी के, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ है, बस आप पढ़िए तो सही। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं नीचे जो प्लेलिस्ट में जो है। ठीक, 13 ताली का लोक नृत्य किसका, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का, मणिपुर का है, राजस्थान का। 123 का, तो 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी पार्ट, राजस्थान। 13 ताली कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 124। 124वां क्या कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट, अक्टूबर से दिसंबर। क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो है बिहार में लोग मधुमक्खी का पालन बहुत ज़ोरों शोरों में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए। करक अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जो अनुवांशिकता इसकी बुनियादी इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, डीएनए है, जिसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा सॉरी, अनुवांशिक जीन भी है ना, जीन ऑप्शन है। ठीक है, जीन हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, जीन। ठीक, हो जाती कभी कभी मिस्टेक, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। खेजड़ी के बारे में आप जब मेरे साथ सीटेट के साथ जुड़े रहे होंगे तो खूब पढ़े होंगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। क्या रेगिस्तान में पाया जाता है? खेजड़ी का वृक्ष एक छायादार वृक्ष होता है। ठीक, बिल्कुल सत्य। छाया में बच्चे खेलना, क्या इसमें छाया में खेलना पसंद करते हैं बच्चे? इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सत्य बात है। यह क्या था, रेगिस्तान में क्या करता है, उगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, पहला दूसरा सत्य। छायादार जिसके नीचे बच्चे क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। जरूरी नहीं खेजड़ी के नीचे बच्चे खेलना पसंद करें। ठीक, आगे क्या कर रहा है, वह अपने तनों में जल को एकत्रित करता है और लोगों को पतले पाइप से इस जल को क्या करते हैं, पीते हैं। बताइए, तो बिल्कुल सत्य। 1 2 3 हमारा क्या है, सत्य। ए वाला हमारा गलत है, ये भी सही है। ठीक, खेलना पसंद करते हैं, ये राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 127। ईवीएस में किसी अच्छे कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अच्छा कार्य जो है कि अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए बताइए। विस्तारित अधिगम और चुनौतियों और उत्तेजना पर, या फिर जो है समय और सदुपयोग पर, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, या मास्टरी लर्निंग पर? बताइए किस पे होना चाहिए? तो यह होना चाहिए किस पे, विस्तारित अधिगम एवं चुनौतियों पर होना चाहिए। बाकी सभी हमारे क्या हैं, गलत हैं। अर्थात ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 128वां बता दीजिए। 128वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 128। 128 कर रहा है शालिनी ने कक्षा, ये थोड़ा सा आज के क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो बताइए, शालिनी ने कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए, एक मिनट, चलिए बताइए, योजना बनाती है शैक्षणिक भ्रमण के लिए योजना, नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए प्रासंगिक है। बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, या अपने साथ पेन और नोट पैड लेकर जाना, प्रदर्शन के समय सभी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, या फिर आप दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो यही है, दिन भर का क्या करना, पूरा बस्ता लेकर आना, क्योंकि हमें क्या करना है, भ्रमण पे जाना। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 बताइए, बता दीजिए। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे वाला भी विजिबल हो जाए। ठीक, चलिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या होनी चाहिए, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रचित होनी चाहिए। जहां हम व्याख्या की बात करता वहां निगेटिव वर्ड होता, वैसे ही गलत हो गया। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, यथार्थ भी हमारा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, या पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, अभ्यास भी गलत है। अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सत्य है। अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना, या हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, यही ईवीएस में सबसे सही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। हड़प्पा आवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पा के लोग थे वह किस चीज़ के लिए उत्पादन में सर्वप्रथम थे, जौ के, कांसे के औजार के, कपास के, या मुद्राओं के। बताइए, हड़प्पा के लोग कैसे थे, तो किसी कपास उत्पादन के लिए जाने जाते। ठीक है, कपास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। प्रयोगशाला, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यवस्था करता है। बताइए, कौन सी गतिविधि व्यवस्था करता है, उसको क्या करना चाहिए। प्रकरण का पर एक वीडियो दिखाता है। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्यता तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अगर बच्चे उस चीज़ को क्या करेंगे, उस जानकारी को क्या करेंगे, एकत्र करेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सी सक्रिय अधिगम से संतुष्ट हैं। सक्रिय होना चाहिए और अधिगम से संतुष्ट हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा किसी चीज़ को एकत्रित करेगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो सबसे सटीक हमको डी है, डी पार्ट क्या होगा, सबसे राइट हो जाएगा। चलिए 132वां बताइए। कक्षा फोर्थ के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गतिक निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, और विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, या फिर जो है लास्ट ऑप्शन है, संकल्पनाओं को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। बताइए फटाफट। 132 का राइट आंसर, तो बी पार्ट हमारे शिक्षार्थियों के एक क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाना। अगर कहीं भी कहेगा ईवीएस में तो आप उसे भ्रमण करा करके ही सारी चीज़ों को, आज के ज़माने में देखिए जो विद्यालय, नए नए विद्यालय बच्चों को क्या ले जाते हैं, टूर पे ले जाते हैं। ठीक है, उनको सारी चीज़ों को सिखाने का, बच्चा वहाँ जा करके किसी चीज़ को सीखेगा तो उस चीज़ को जल्दी वो जान जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप 133 बताइए। क्वेश्चन 133 क्या कर रहा है, के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। बताइए कौन सी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सबसे सटीक विधि है। 133 का, तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, या निर्देशित खोज। तो क्या है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके पढ़ाना क्या है, सबसे अच्छी विधि है। किसकी सबसे अच्छी, व्याकरण ईवीएस की। ठीक, मैं व्याकरण बोला, ईवीएस की सबसे अच्छी विधि है। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन के विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। तो क्या होगा, एक टीचर है ईवीएस का, तो उसको क्या करना चाहिए, ABCD में से बताइए। 34 का, तो क्या करना चाहिए, तो उसे विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएस में सबसे ज़्यादा प्रयोग के द्वारा बच्चे की समस्या को क्या करना चाहिए, सॉल्व कराना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रयोग ईवीएस में। जो 135 बताइए।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए 135 का, तो 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा प्रकरणों के अंतःनिर्मित, ठीक है, प्रकरणों के अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 136, वायु प्रदूषण प्रकरण, मतलब आपको वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? बताइए। विद्यार्थियों को उससे कहना कि वे दिवाली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता और अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। ठीक, ये या फिर आगे ऑप्शन देखिए, एक आ ही नहीं रहा ऑप्शन ही। ठीक है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या फिर जो है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को क्या उत्तर लिखवाना, या फिर डी हमारा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाना सबसे सही है। ठीक है, वृत्त चित्र दिखाना सबसे सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? बताइए। बहुत बात करता है, हाइपर एक्टिविटी अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। क्या हो जाएगा 137 का? तो सी पार्ट का हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार करेगा तो वह उसको जान जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, या फिर जो है पर्यावरण से संबंधित, ये तो बिल्कुल गलत, उद्देश्य निरूपित है, पर्यावरण में संबंधित तकनीकी शब्दाओं का आकलन करना, या फिर नेक्स्ट 2 ऑप्शन हमारे हैं। अपने ज्ञान विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना सबसे सटीक है। ठीक है, तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट क्या होगा हमारा? इसका बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। बहुत थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, आज के एक विद्यालय में चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों सब करना है क्वेश्चन, हमको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अच्छे नंबर लाना है ईवीएस में। ठीक, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों ने आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? उन्हें आनंद उठाना चाहिए, क्या आनंद उठाना चाहिए? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए कि टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तक शिक्षक के साथ अपने अवलोकन में क्या करना चाहिए? अवलोकन को बांटना चाहिए। सबसे सटीक यही आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, बच्चों को अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए या बांटना चाहिए। ठीक, और बाकी जो है सभी हमारे क्या है? गलत हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 141 बताइए। क्वेश्चन नंबर 141वां बता दीजिए, बताइए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करके हम लोग आज के लिए यहीं पे फिनिश कर देते हैं आपकी क्लास को। ठीक है, थोड़ी छोटी क्लास रहेगी लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन आज की क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। 41 का बताइए, 141 का, तो बी पार्ट, ए पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, वीडियो को हम यहीं पे आज क्लोज करते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत है जो, ठीक है, और बाहर जो शोर ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम इस क्लास को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह क्लास जो रात में 9 बजे आपको देखने को मिलती है पर डे। ठीक है, तो आप लोग रात में 9 बजे जरूर जुड़ जाया करिए। ठीक, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छे लेवल का आज का जो प्रैक्टिस सेट था मुझे सबसे पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों का नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से आप लोगों को इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।